वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू क्रिएट मेन्यूज इन आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो इन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में हमें मेन्यू की ज़रूरत पड़ती कहाँ है? अगर आप थोड़ा याद कर पाएँ तो आपको याद आ जाएगा कि कभी कभी हमें अगर किसी एप्लीकेशन में से लॉग आउट करना होता है तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन के राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर बने 3 वर्टिकल डॉट्स को क्लिक करते हैं और उसके बाद लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन से लॉग आउट कर जाते हैं। कभी कभी हमें किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक सेटिंग्स को चेंज करना होता है तो सेटिंग ऑप्शन पर जाने के लिए भी हम इन 3 वर्टिकल डॉट्स का यूज करते हैं। तो इन 3 वर्टिकल डॉट्स जो आइटम्स आपके सामने खुल जाते हैं वो कहलाते हैं मेन्यू आइटम। और ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है मेन्यू बनाने का, यही हम आज सीखने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर में। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं मेन्यू आइटम्स और बनाते हैं मेन्यू आपकी एप्लीकेशन के लिए। तो आपकी स्क्रीन के सामने बनके तैयार हो गया है हमारा प्रोजेक्ट सेटअप। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ एक्टिविटी main.xml फाइल पर। यहाँ आप देख रहे होंगे एक टेक्स्ट व्यू आपके सामने बनके ऑलरेडी बना हुआ अवेलेबल है। तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं करता, सिर्फ इतना करता हूँ कि ये जो इसका आईडी है इसको बदल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट व्यू, बस इतना चेंज करता हूँ। और इसके बाद अब मैं आपके इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो पर चला जाता हूँ और यहाँ पर आपकी रेज डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेन्यू पर जाता हूँ और फिर एक एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी करके ऑप्शन है, एक आइटम है, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जब ये एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी खुल जाएगी तो उसके सामने आपके पास कई सारे फील्ड्स आएंगी भरने के लिए। तो जो पहली फील्ड है वो है डायरेक्टरी नेम। तो यहाँ मैं डायरेक्टरी नेम प्रोवाइड करता हूँ मेन्यू। फिर दूसरा ऑप्शन है रिसोर्स टाइप क्या होगा, तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आप पे आते हैं, लेआउट, मेन्यू, बिप मैप। तो मैं मेन्यू चूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे एक मेन्यू क्रिएट करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। तीसरा ऑप्शन है सोर्स सेट, वो मेन है, मैं इसे मेन ही रहने देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखोगे कि रेज डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी बन के तैयार हो गई है जिसका नाम है मेन्यू। अब मैं इस मेन्यू पर वापस राइट क्लिक करता हूँ, अपनी न्यू मेन्यू पर जाता हूँ, सब मेन्यू पर जाता हूँ और उसके अंदर आप देखेंगे एक मेन्यू रिसोर्स फाइल करके आइटम मिल जाएगा। उस मेन्यू रिसोर्स फाइल पर क्लिक करें। इसमें सबसे पहला आपके सामने जो फील्ड आएगी वो आएगी फाइल नेम। तो मैं यहाँ पर फाइल नेम क्या दूँ? फाइल नेम देने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो आपका सोर्स सेट नेम दिख रहा है इसको ले लीजिए और फिर आपकी डायरेक्टरी का नेम ले लीजिए। तो मैं इन दोनों को मिला के ही अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ main_menu, ताकि मुझे याददाश्त में बना रहे, याद रहे। मैं इसे ओके करता हूँ। अब आप देखोगे आपके सामने main_menu.xml फाइल बन गई है। main_menu.xml फाइल जो डिज़ाइन व्यू में कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। तो ये मेरे सामने बन के तैयार हो गई है। तो अब मुझे क्या काम करना है, इस main_menu.xml फाइल के कोड सेक्शन पर जाना है। ये जो हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, डिज़ाइन, स्प्लिट और कोड, मैं इससे कोड में जाऊंगा और यहाँ पर आप देखोगे ये 2 मेन्यू टैग ऑलरेडी बने हुए हैं, एक ओपनिंग मेन्यू टैग और एक क्लोजिंग मेन्यू टैग। इनके बीच में मैं अपने आइटम्स ऐड करता हूँ। तो मैं एक टैग बनाता हूँ आइटम और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एंड्रॉयड टाइटल, उसे चूज़ कर लीजिए और यहाँ पर एक टाइटल दे दीजिए। मैं दे देता हूँ यहाँ पर इंग्लिश। दूसरा जो मुझे एट्रीब्यूट बनाना है इस आइटम टैग के लिए, सेट करना है, वो है एंड्रॉयड आईडी। तो एंड्रॉयड आईडी मैं दे देता हूँ @+id/। यहाँ पर मैं इंग्लिश टाइटल के लिए आईडी दे देता हूँ ENG और अपने इस टैग को यहाँ पर बंद कर देता हूँ। इसी तरह से एक और आइटम क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर, आइटम एंड्रॉयड टाइटल। इस बार टाइटल दे देता हूँ मैं हिंदी और एंड्रॉयड आईडी ले लेता हूँ @+id/ और यहाँ पास कर देता हूँ HIN। और इस तरह से मैं अपने दूसरे आइटम टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये तो हो गए मेरे मेन्यू के अंदर 2 आइटम्स। अब देख लेते हैं कि ये मेन्यू किस तरह से दिख रहा होगा मुझे। तो मैं वापस इस स्प्लिट स्क्रीन पर जाता हूँ और आप देखोगे राइट साइड में जो कोड मैंने लिखा है XML का, इसके अकॉर्डिंगली कुछ इस तरह से मेन्यू आइटम मेरे सामने ओपन हो जाएंगे, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो चलिए डिज़ाइन वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सिर्फ इतना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेने भर से मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये मेन्यू वगैरह नहीं आने लगेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिज़ाइन को जो मेन्यू मैंने XML में बना लिया है इसको मुझे इन्फ्लेट करना पड़ेगा अपने जावा में यूज़ करने के लिए। तो इन्फ्लेशन जो एक प्रोसेस होता है वो ये कहता है कि आपकी जो डिज़ाइन व्यू है, जो XML कोड है, उसको मैं ऑब्जेक्ट में कैसे तब्दील करूं, कैसे चेंज करूं, कैसे ट्रांसफॉर्म करूं। तो ये काम इन्फ्लेट का होता है। तो चलिए मेन एक्टिविटी.जावा में चलते हैं। यहाँ पर आपको ये क्लास तो मिल ही रही है, मेन एक्टिविटी क्लास। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 फंक्शंस क्रिएट करता हूँ। कौन कौन से 2 फंक्शन? पहला फंक्शन तो है
आपका ऑप्शन आइटम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड। और जो दूसरा फंक्शन है वो है ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। तो इन दो फंक्शंस का हम यूज़ करेंगे। जो ये वाला फंक्शन है आपका ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, इसको हम पहले बना लेते हैं। चलिए, इसको बनाने के लिए, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेन्यू इन्फ्लेटर क्लास ले लेते हैं, मेन्यू इन्फ्लेटर। इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, इन्फ्लेटर इक्वल्स टू गेट मेन्यू इन्फ्लेटर, ये फंक्शन कॉल करते हैं। तो इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। इस इन्फ्लेटर के ऑब्जेक्ट के साथ मैं इन्फ्लेट फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर जो main_menu.xml फाइल मैंने बनाई है उसको मैं पास करूँगा। तो वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो कैपिटल R रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर एक मेन्यू सब डायरेक्टरी है, उसके अंदर main_menu है, तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दी। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है आपकी मेन्यू इटसेल्फ, तो मैं यहाँ पर ये मेन्यू पास कर देता हूँ। ये मेन्यू कहाँ से आई मेरे पास, ये जो आपका फंक्शन था ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, इसका जो ये पैरामीटर था मेन्यू, वहाँ से आई है। चलिए, तो ये फंक्शन तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो फंक्शन है मेरा ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, इसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले तो मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये फंक्शन चल पाए, वरना पहले ही स्टेटमेंट पर ही रिटर्न कर देगा। और इसके बाद मैं जो लिखना स्टार्ट करता हूँ वो एक स्विच केस स्टेटमेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्विच, आप इफ एल्स भी ले सकते हैं, इफ एल्स एल्स इफ वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए आज स्विच केस लेते हैं। तो स्विच के अंदर मैं पास करता हूँ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, यानी जो भी आइटम यूज़र ने, वो जो ड्रॉप डाउन जैसा यूज़र के सामने अवेलेबल हो रहा था ना, मेन्यू 3 बटन पर क्लिक करके जो इंग्लिश और हिंदी बन के आएगा, उसमें से यूज़र इंग्लिश पर क्लिक करता है या हिंदी पर क्लिक करता है, वो चीज़ हमारे यहाँ मेन्यू आइटम में आके रेफर हो जाएगी, यहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगी। तो बस मैं यही चेक कर रहा हूँ कि अगर इंग्लिश टाइटल चूज़ किया है तो इंग्लिश टाइटल का आईडी लेके आओ, हिंदी चूज़ किया है तो हिंदी का आईडी लेके जाओ। तो ये अगर आप ध्यान हो, जब इंग्लिश और हिंदी हमने दो टाइटल दिए थे तब उनका आईडी भी पास किया था, ENG और HIN, तो बस यहाँ पर वो आईडी आ जाएंगे। तो स्विच के बाद मैं यहाँ पर केस लिखता हूँ। तो पहला केस, मान लीजिए अगर यूज़र ने इंग्लिश पर क्लिक किया था तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ केस r.id.eng। तो अगर यूज़र ने इंग्लिश चूज़ किया है तो क्या करना है मुझे, मेरा जो टेक्स्ट व्यू है उसका जो टेक्स्ट है उसे मुझे चेंज करके कर देना है इंग्लिश, और इसके बाद रिटर्न ट्रू। रिटर्न क्यों करा रहा हूँ और वो भी ट्रू क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे ये जो फंक्शन है ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, इसका रिटर्न टाइप बूलियन है, इसलिए। अब दूसरे केस की भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं केस है हमारा r.id.hin, यानी ये वाला हिंदी वाला टाइटल है, जो आइटम है उसे यूज़र ने सिलेक्ट किया है। तो उस केस में जो आईडी है वो कौन सा सिलेक्ट होगा, HIN। तो आईडी क्योंकि HIN सिलेक्ट होगा इसलिए ये वाला केस, सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट हिंदी, और यहाँ से भी रिटर्न करा देता हूँ ट्रू। आप जानते होंगे स्विच केस जब हम यूज़ करते हैं तब एक ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी होता है। वो तब चलता है जब बाकी के किसी केस में से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, कोई भी केस की कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इस डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर भी ट्रू दे देता हूँ। तो ये बन के तैयार हो गया मेरा ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड। लेकिन आप देखोगे टेक्स्ट व्यू यहाँ रेड दिखा रहा है, ये टेक्स्ट व्यू पर कुछ एरर दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी तक मैंने टेक्स्ट व्यू का हैंडल नहीं क्रिएट किया है। तो टेक्स्ट व्यू मेरा डिज़ाइन में तो है, टेक्स्ट व्यू तो बना रखा है, लेकिन उसका हैंडल इस जावा में नहीं है। तो उसका हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये एक टेक्स्ट व्यू रेफरेंस बना लेता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू क्लास को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आप देखोगे कि ये जो ऑन क्रिएट मेथड है, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.टेक्स्ट व्यू। तो ये बन के मेरा कोड तैयार हो गया है। अब फटाफट इस एप्लीकेशन को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। यहाँ आप देख सकते हो टेक्स्ट व्यू में हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है और ऊपर 3 वर्टिकल डॉट्स बन के आ गए हैं। इन पर मैं क्लिक करता हूँ तो इंग्लिश और हिंदी आइटम ओपन होते हैं, मेन्यू आइटम। अगर मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट व्यू चेंज होकर मेरा इंग्लिश हो जाता है, और हिंदी पर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट व्यू चेंज होकर हिंदी हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन मेरी ठीक से काम कर रही है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर कर दें
और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को या इन लेक्चर्स को और इम्प्रूव किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।